खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कटिहार से है, जहां जहरीला पदार्थ पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। शेख सद्दाम और अमित कुमार शाह की मौत हो गई है, जबकि मोहम्मद बदरुद्दीन का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों और परिजन शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं, जबकि प्रशासन जहरीला पदार्थ पीने से मौत की बात कह रहा है। और कटिहार से सुब्रत गुहा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुब्रत, परिजन कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, तो बड़ा सवाल यह कि शराब मिली कैसे, और अगर पुलिस विभाग की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि कोई जहरीला पदार्थ पिया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई है या नहीं आई है? कौन सा जहरीला शराब, कौन सी जहरीला पदार्थ पीने से ये मौत हुई है, स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों सबको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जो प्रक्रिया है वो अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो अहमदाबाद थाना क्षेत्र की घटना है, ये काफी रिमोट इलाका है और बंगाल से सटा हुआ इलाका है। और दोनों मौत के बाद पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि जो गंभीर रूप से बीमार है उसका भी इलाज चल रहा है। स्थानीय स्तर पर जो चर्चा है कि शराब पीने से मौत हुई है, हालांकि पुलिस अभी तक इस बात के आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन एक बात लबोलवाब में जो चर्चा में है वो चर्चा ये है कि निश्चित तौर पर शराब पीने से ही मौत हुआ है, लेकिन शराब में अब जहर मिलाया गया या शराब जहरीली थे, इस बात का भी जांच होना है। अधिकारी अब तक इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामला साफ हो जाएगा, लेकिन फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है घटनास्थल पर और कई ऐसे तथ्य बरामद किया गया है जो शराब पार्टी के तरफ इशारा कर रहे हैं और स्थानीय लोग जो कह रहे हैं उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। फिर एक बार प्रशासनिक पुष्टि हो जाने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। प्रशासन पुष्टि के बाद ही मामला साफ कर पाएगा सुब्रत, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि चूंकि ये जो इलाका है जहां पर ये पूरी घटना हुई है, ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है, जैसा आप बता रहे हैं। जो शराब की तस्करी जिसका हम अंदाजा लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं परिजन की शराब पीने से मौत हुई है, क्या शराब की तस्करी पश्चिम बंगाल से हुई है या यहां पर कच्ची शराब बन रही है? देखिए, जो बिहार का जो ये इलाका है, खासकर सीमांचल का ये इलाका, इसमें शराब की तस्करी जैसी बात तो होती है, लेकिन जो देसी शराब है वो नहीं बनता है। ये जो शराब की बात हो रही है वो विदेशी शराब है। अच्छा। फिलहाल यही चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक स्तर पर जहरीले पदार्थ बताया जा रहा है और एक बात जो प्रशासनिक सूत्र के हवाले से आ रही है कि यह जहरीले पदार्थ है और ये साजिशन पिलाया गया है, ये बात भी आ रही है। इसीलिए साजिशन पिलाया गया है, ये बड़ा अपडेट हमारे जो संवाददाता हैं सुब्रत वो बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से छन छन के जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक ये जो आशंका है वो जाहिर की जा रही है कि शायद साजिशन, कोई जहरीला पदार्थ उन्हें पिलाया गया, उसके बाद ये दोनों मौतें हुई हैं। सुब्रत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं हुआ था परसों आया खोल के आज के गया बलुआ घूमने के लिए, ये दोनों बोला बजरू और ये बोला इसका नाम हम नहीं जानते हैं, और देर बाद बोला कि भतीजा हमको खिलाएगा, ना खर्चा वर्चा नहीं करेगा। तो बोले चाचा 1.5 दिन में आए तो खर्चा वर्चा करेंगे। मीट बनाते हम सुबह लाए थे 1 किलो मीट, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और वही लोग आया कहाँ से आए ठीक है, और देर बाद एथी में लाया था, दारू लाया था, ये लोग को लाया, ये दोनों को पिला दिया। शराब बंदी तो है बिहार में, मगर चोरी छुप के शराब बेच रहा है दंगल, रोकने वाला लगता है कोई नहीं है। इस गांव में तो बराबर शराब बिक रहा है, लोग जानते हैं, लेकिन सूचना देने के बाद भी कुछ नहीं होता है। अभी जो घटना घटी है कैसे घटी? ये शराब पीने के ही कारण दोनों की मृत्यु हुई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बिहार दौरा कई मायनों में खास रहा। नड्डा ने जहां बिहार को करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क भी दिया। नड्डा के दौरे से बिहार को क्या कुछ मिला और सियासी तौर पर बीजेपी की रणनीति क्या रही, इससे जुड़ी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बिहार दौरे में एक के बाद एक कई स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पटना, दरभंगा, गया,
भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अरबों की लागत से बने मेडिकल अस्पताल और स्वास्थ्य योजनाओं की उन्होंने सौगात दी तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री गदगद नजर आए। लगभग 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मतलब नए अस्पताल भवन बने हैं, उपकरण लगे हैं और उन संस्थानों में आम और गरीब आदमी को सहज सुलभ तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। बिहार दौरे में अपने विभाग की ओर से सौगात देने के साथ ही नड्डा चुनावी रणनीति पर मंथन करते भी दिखे। पटना में जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के लोगों से फीडबैक लिया और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया। पटना सिटी के खाजेकलां घाट स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित अनुसूचित जाति परिवार के बीच पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नड्डा ने 2 सितंबर से चलाए जा रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान को और रफ्तार दिए जाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? ये संगठन महापर्व 2024 मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी बूथ स्तर तक पर एक एक मतदाता के घर जाकर घर को खटखटाएंगे और उनको सदस्य बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बिहार दौरे में बेहद सक्रिय नजर आए। विकास योजनाओं की सौगात के साथ ही पार्टी संगठन पर जोर दिया। यही नहीं, इस दौरान नड्डा दलितों के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते भी नजर आए। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में नड्डा अपनी रणनीति से विरोधियों को साधने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा के शोभन बाईपास में प्रस्तावित एम्स निर्माण वाली भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहे। एम्स निर्माण स्थल पर फूलों की बारिश कर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। करीब 15 से 20 मिनट तक भूमि का निरीक्षण करने के बाद वे दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कि आपकी इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है सुपर ब्लॉक। और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरेठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बताओ। अब मुझे लगता है कि इनके नड्डा साहब के आने के बाद आने वाले समय में दरभंगा का एम्स का सारा रास्ता खुल गया है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार सरकार के तरफ से जो भी काम करना होगा, चाहे वहां 4 लेन बनाना हो, चाहे जो भी काम करना हो, सारा काम बिहार सरकार वहां करके देगी। और मधुबनी शहर का लोग आना चाहे तो कितना टाइम लगेगा आने में? हमको लगता है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, इस पूरा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, कोई जिला ले लीजिए, हमको नहीं लगता है रोड ऐसा बन गया कि 1 से 1.5 घंटा में लोग दरभंगा एम्स अब तो हाईवे पे है। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। प्रशासन की गाड़ी से हादसा हुआ है। हादसे में बच्ची की मौत हो गई है। सरकारी गाड़ी से धक्का लगने से मौत हुई है। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, ये हादसा कैसे हुआ है? ये देखिए, पटना से गाड़ी सिवान की तरफ जा रही थी। अवतार नगर के संठा गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां की 5 साल की बच्ची जो निकिता कुमारी है उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। प्रारंभिक तौर पर जो प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि जिला प्रशासन सिवान की गाड़ी से उसमें कोई ट्रेनी आईएएस
जो है वो आ रहे थे पटना से, उसी बीच में ये हादसा हुआ है। हालांकि वो गाड़ी लेकर के चले गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल लाया गया है और आगे की कार्रवाई जो पुलिस ने कहा है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। गाड़ी की पहचान कर ली गई है और गाड़ी के ड्राइवर पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।